हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम है प्राची। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 5 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का गाइस हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है रूल्स। रूल्स की गाइस आपने दो क्लासेस देखी होगी, क्लास नंबर 3 एंड 4, और गाइस ये फिफ्थ क्लास है और लास्ट क्लास है। गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लेक्चर सीक्वेंस में ही देखें, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो गाइस, मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने क्लासेस देखी होगी 3 और 4। उसके बेसिस में गाइस मैं आपको फिफ्थ क्लास का ओवरव्यू देने वाली हूँ। गाइस, हमेशा स्टडी में एक ओवरव्यू होता है। अपन डिटेल डिस्कशन पीपीटी से करते ही हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ओवरव्यू में बता देती हूँ कि आज रूल्स चैप्टर में क्या देखना है अपन को। तो देखो, स्टडी नोट नंबर 2 है। ये अपना ये भी खुल गया है पीपीटी। तो गाइस देखो, मैंने आपको बताया था कि रूल 1 क्या होता है अपना। ये जो अपना रूल 1 होता है, वो ये रहता है कि शॉर्ट टाइटल्स देना पड़ता है अपन को, जिसका नाम है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं अपन इसमें क्या दिया हुआ है। तो गाइस इसमें भी शॉर्ट टाइटल सेम दिया हुआ है अपने मैथ के अपने जैसे। फिर गाइस इसमें डेफिनेशन डिस्कस किया था मैंने। तो गाइस देख लेते हैं, डेफिनेशन सेम इसमें भी डिस्कस्ड है। देन गाइस रूल 3 में क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट। देन गाइस सेम 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 चीज़ें दी हुई है गाइस। रेगुलेटेड होता है, नॉन रेगुलेटेड होता है। फिर 35 करोड़ का अपना टर्नओवर रहता है। अगर गाइस उस उतना उस वो या उससे ज़्यादा होता है, तो अपन को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है गाइस। मैंने आपको डिटेल में बताया था ये बात। देखो गाइस, पूरी चीज़ अपन डिटेल में डिस्कस किए थे। एक्सक्लूजन भी बताया था गाइस मैंने आपको। देन गाइस अपन देखे थे, है ना। आगे बढ़ते गाइस, रूल 4 दिया हुआ है अपनी मैट पे। तो रूल 4 के हिसाब से अपन को बाइफर्केशन बताया था मैंने फ्लो चार्ट से। होप गाइस आपको ये सब याद है। अगर याद नहीं तो गाइस प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, एट लीस्ट ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी है। तो गाइस आप लोग को एकदम हाईएस्ट स्कोर करने के लिए 5 टाइम वीडियोस को देखना चाहिए, सो दैट गाइस आपका माइंड में एकदम चीजें फिट हो जाए। तो गाइस ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्सेप्शंस और रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर वगैरह। ठीक है। रूल 6 क्या है गाइस अपना, इसको देख लेते क्या एक बार, फ्लो चार्ट भी बुक वाला देख लेते चलो आप लोग की संतुष्टि के लिए। तो देखो गाइस, रूल 4 में क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा एनुअल ओवरऑल टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले साल पे अगर हमारा टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा होता है, ठीक है, और इंडिविजुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट या कोई सर्विस का 25 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, तो गाइज़ वो रूल 4 पे आ जाता है। ठीक है। देन गाइज़ अपन देखे थे कि रिवेन्यू जो रहता है अपना, अगर एक्सपोर्ट से हो रहा है 75% से ज़्यादा, ठीक है, या फिर अपन सेज यूनिट पे कर रहे हैं, तो उस केस पे एप्लीकेबल नहीं होता गाइज़। मैंने भी तो यही बताया था एक्सक्लूजन में। ठीक है। सेम बात है। ठीक है। देन गाइज़ नॉट रेगुलेटेड सेक्टर में सेम है, देखो सेज यूनिट वाला है, और यही जो रिवेन्यू अपन एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं। देन गाइज़ अगर 100 करोड़ से ज़्यादा या उससे बराबर है, तो उस केस में अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विसेज का एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस पे रूल 4 एप्लीकेबल होगा। ठीक है गाइज़, ये अपना ऑलरेडी डिस्कस्ड है। मैंने अलग-अलग स्लाइड्स पे करके आपको स्लो मोशन में बताया था। आई होप गाइज़ आपको क्लियर हुआ होगा और आपको एकदम अच्छे से पता है ये बातें। ठीक है। देन गाइस अपना रूल 5 मेंटेनेंस, रूल 6 ऑडिट ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये सब चीज़ें। 7 ये सारी चीज़ें गाइस मैंने आपको डिटेल में बताई चुकी। सीआरए 1 2 3 4 अपन डिस्कस किए थे। इसको एक बार और देख लेते हैं। तो देखो गाइस, सीआरए 1 जो रहता है ना, वो फॉर्म होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, जो कि अपन मेंटेन करते हैं। ठीक है। सीआरए 1 जो रहेगा वो प्रेस्क्राइब फॉर्म है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। ठीक है गाइस, जो कि मेंटेन करना पड़ता है अपन को। इसमें अपन क्या-क्या हेडिंग फॉलो करते हैं, देखो मटेरियल हो गया, एम्प्लॉयी हो गया, यूटिलिटीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस, फिक्स्ड असेट्स। ठीक है गाइस। देन अपना सीआरए 2 जो रहता है वो क्या होता है, इसमें अपन बताते हैं कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएँगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताएँगे, कॉस्ट राइटर की ऑल डिटेल सारी डिटेल्स बताएँगे, फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में बताएँगे। ठीक है, डिटेल ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स नॉट रीअपॉइंटेड, अगर रिपॉइंट नहीं हो सकता तो ये बताएँगे, और अटैच करेंगे रिज़ॉल्यूशन बोर्ड का, और अगर अपन को कुछ भी ऑप्शनल लग रहा है तो वो अपन डालेंगे। आई होप गाइस क्लियर लग रहा होगा आपको, सब चीज़ पानी की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो गाइस मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम में वो उतना ही रेलेवेंस रखता है। गाइस मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा मैंने सोच समझ के एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए हैं। जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत की नहीं थी उसको शॉर्ट में बताया है, बाकी जगह डिटेल में जो ज़रूरत है वो डिटेल पे बताया है मैंने। ठीक है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड के साथ ही प्रिपेयर किया है मैंने नोट्स। ठीक है, तो आप मत सोचना कि मैम आप बहुत शॉर्ट नोट बनाए हो या व्हाटएवर। ठीक है गाइस, सब कुछ सोच समझ के प्लान्ड है। ठीक है।
आप लोग के लिए, भले के लिए। क्योंकि गाइस ज़्यादा पढ़ने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता। आप महासागर पढ़ के जाओगे, आखिर याद तो आपको उतना ही रहेगा जितना आप रिवीजन करके जा पाओगे। तो क्यों ना रिवीजन को ही इतना अच्छा करे, छोटी चीज़ों को इतना याद कर ले कि अपने आप अपन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाए। ये गाइस मेरा मेथड है पढ़ने का। दैट्स व्हाई मैं आप लोग को इतना सजेस्ट कर रही हूँ, इतना एम्फसाइज़ कर रही हूँ। ठीक है गाइस, ज्ञान की बातें खत्म करते हुए अपन सीआरए 1 आपको बताया मैंने, सीआरए 2 भी बता दिया मैंने। ठीक है, चलो एक बार रिकॉल करो। सीआरए 1 में क्या था? कॉस्ट रिकॉर्ड्स था, जो कि मेंटेन करते अपन 30 में हेडिंग से गाइस। ठीक है, हेडिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप याद करना है अपन को। कैसे याद करना है रहेगा ना आगे के चैप्टर्स में। तो गाइस वही-वही जो रहेगा ना, कैश जो रहेगा वो उसी के नाम से है। मटेरियल कैश, एम्प्लॉयी है, यूटिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे आएगा, तो बस उसी को याद करके लिख देना। एग्ज़ाम में आता ही नहीं है क्वेश्चन तो, फिर भी अगर आ गया तो आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे आंसर करना है। कैश 2 में अपन अपॉइंट करेंगे गाइस ऑडिटर को, तो अपन को किसको बताना रहता है? सीजी को। वो भी एक्सबीआरएल फॉर्मेट में अपन की रिपोर्टिंग जाती है, जो बुक में दी नहीं है। ठीक है गाइस? उसके बाद अपन को क्या-क्या बताना रहेगा? तो वही सिन नंबर बताओगे, जनरल इन्फॉर्मेशन बताओगे, प्रोडक्ट सर्विसेज के रिलेशन में बताओगे, ऑडिटर के बारे में बताओगे, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताओगे और प्रीवियस ऑडिटर जिसको रिपोर्ट नहीं कर सकते उसके बारे में बताओगे। एक रिज़ॉल्यूशन चिपका देना। ठीक है? आगे बढ़ते गाइस, सीआरए 3। सीआरए 3 जो रहेगा वो फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, तो अपन जो रिपोर्ट रहेगा ना गाइस उसको देना पड़ेगा सीजी को। पहले अपन अपॉइंटमेंट किए तो बताए सीजी को, अभी अपन क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो बताना पड़ेगा। तो अपन को डिटेल यूनिट वाइज, एक एक यूनिट के हिसाब से ना गाइस अपन को डिटेल बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स, और वो बताना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, और गाइस ये जो रहेगा वो ऑडिटर सर्टिफाइड रहेगा सीएमए, मी मतलब सीएमए। ठीक है, इसके कुछ एनेक्सर्स भी रहते हैं गाइस, एनेक्सर्स लगाने पड़ते हैं अपन को इसमें। ठीक है, तो ये वाला जो रहेगा ना सीआरए 3, इसमें अपन रिपोर्ट बना के किसको देंगे? कंपनी को। और जो सीआरए 4 रहेगा ना अपना, वो रिपोर्ट जो रहेगा ना, रिपोर्ट है दोनों, बट ये वाली रिपोर्ट जो है ना वो सीजी को जाएगी। ठीक है, याद रखना। और ये वाली सीजी, ये वाली कंपनी को देंगे अपन। फिर से डिस्कस करते हैं क्या क्या था गाइस। सीआरए 1 में क्या था? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। सीआरए 2 में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। 3 में रिपोर्ट देंगे कंपनी को, 4 में सीजी को। जब भी सीजी को देते तो कौन से फॉर्मेट में देते? एक्सबीआरएल में देते। होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक अपन एनेक्सर डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट ए एनेक्सर में क्या था गाइस। तो जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगा, जनरल ऑडिटर के बारे में रहेगा, पॉलिसीज रहेगी। बी अगर मैन्युफैक्चरिंग रहेगा ना तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये वाला पार्ट, ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस के लिए गाइस अपन डिस्कस किए थे ना ये बात को भी। एनेक्सर्स देखो गाइस, मैंने आपको बताया था ये सारी बातें, रिपीटेड है ना? तो ये सब अपन पढ़ लेना। ठीक है, मतलब मैंने पढ़ा चुका है, तो देख लेना एक और बार अगर याद नहीं है आपको तो। फिर सीआरए 4 में अपन क्या रहेगा गाइस, वही सन नंबर, सेम पॉइंट है ये। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन सेम पॉइंट है। अपन को इसमें डिटेल देना रहेगा किसका? प्रोडक्ट सर्विसेज का, इंडस्ट्री का, कॉस्ट राइटर का, ऑब्जर्वेशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नहीं था उसमें। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन का अपन को अलग से देना पड़ता है सीआरए 4 पे। बाकी तो डिस्कस्ड है, मतलब ऊपर जो अपन सीआरए 2 में याद किए थे वही वही पॉइंट्स है गाइस। ठीक है, ये वाला याद कर लेना, ये वाला अलग पॉइंट है बस। ठीक है गाइस, देखो सेम सेम बातें फिर से लिखी मैट में, शॉर्ट टाइटल वाला, डेफिनेशंस। ठीक है, टेबल डिस्कस किए गाइस, जो अपन 6 प्रोडक्ट का वो दिया है, और बाकी जो अपन डिस्कस किए ना बाकी के प्रोडक्ट, वो सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, एप्लीकेबल कहाँ-कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता, देखो ये अभी फ्लो चार्ट पे अपन देखे थे वही पॉइंट्स है पूरा। फिर रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ये अभी पढ़े थे ना अपन छोटा-छोटा, वही डिटेल में दिया है। देन अपना 6th है, कॉस्ट ऑडिट करना पड़ता है गाइस अपन को। ठीक है, और अपना रिपोर्ट सबमिशन कितने दिन में होता है? 180 डेज़ में, 180 डेज़ का टाइम मिलता है अपन को, और उतने समय में अपन को कॉस्ट ऑडिट जब अपन अपॉइंट, देखो गाइस अपॉइंट करने का टाइम 180 डेज़ रहता है कमेंसमेंट से, और एंड से 180 डेज़ के अंदर अपन को रिपोर्ट देना रहता है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट का रहता है और ये रिपोर्ट का रहता है। ये एंड से 180 रहता है रिपोर्ट के लिए, और कमेंसमेंट कमेंसमेंट से 180 रहता है अपॉइंटमेंट का टाइम। ठीक है, वो सर्टिफाई करेगा गाइस। उसके बाद फिर
बता देती हूँ, रुको मैं आपको यहाँ पे क्या दिया है। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है गाइस कि देखो जो इंडिविजुअल ऑडिटर रहेगा ना वो खुद सर्टिफाई करेगा, अपनी कुछ-कुछ चीज़ों को खुद सबमिट करता है ना तो वो बताएगा कि मैं इंडिविजुअल या फर्म हूँ, मैं एक सीएमए, मैं एक इंडिविजुअल हूँ या मैं एक सीएमए हूँ, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, अपने बारे में बताएगा, ठीक है? फिर वो बोलेगा मैं इंडिविजुअल या फर्म जो भी हूँ, मैं 141 जो भी क्वालिफ़िकेशंस रहती है ना ऑडिटर की, वो मैं क्वालीफाई करता हूँ, मतलब मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, ठीक है? देन वो बताएगा कि मैं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जो मेरे को, वो लोग अथॉरिटी के अंदर कर रहे हैं, एक्ट के अंदर विद इन टाइम लिमिट कर रहे हैं। टाइम लिमिट क्या बताया था गाइस मैंने, 180 डेज़, ठीक है? देन लास्ट पॉइंट में अपन ये बताएँगे कि जो प्रोसीडिंग्स रहती है ना हमारे खिलाफ कुछ चल रही है, तो अगर उसके बारे में अपन को बताना रहेगा, अगर कुछ है तो, ठीक है? देन गाइस अपन देखेंगे कि क्या था, उसके बाद फिर जो सब कंपनी रहती है वो क्या करती है, अपॉइंटमेंट के बारे में फाइलिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज़ के अंदर, ठीक है? और बोर्ड मीटिंग जो रहेगा, बोर्ड मीटिंग ऑफ सच अपॉइंटमेंट इज़ मेड, बोर्ड मीटिंग करना रहता है अपन को 180 डेज़ के अंदर-अंदर सीआरए 2 में, ठीक? उसके बाद वो कंटिन्यू करता है एक्सपायरी ऑफ 180 डेज़। गाइस मैंने आपको बताया कि साल खत्म होने के 180 दिन के बाद तक उसको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा, मतलब वो एंड है 180 डेज़ या फिर उससे पहले, व्हिचएवर इज़ अर्लियर उसके हिसाब से उसको देना रहता है रिपोर्ट। कोई भी कैजुअल वैकेंसी आती है तो बोर्ड 30 डेज़ के अंदर फिल करता है उसको। देन कॉस्ट स्टेटमेंट जो रहता है गाइस वो एनेक्सचर रहेगा उसके साथ, रिपोर्ट के साथ, और अप्रूव्ड रहेगा बीओडी से। हर चीज़ गाइस इसका बीओडी ही करता है। ज़्यादा ही मतलब 100% चीज़ें बीओडी से ही रिलेटेड है। स्टेक होल्डर आपको बहुत कम जगह दिखेंगे, शेयर होल्डर्स मेरा मतलब, ठीक है। देन गाइस अपना जो कॉस्ट ऑडिटर रहेगा ना, वो कंडक्ट करता है कॉस्ट ऑडिट और रिकॉर्ड्स को और सबमिट करते हैं अपन 3 में। मैंने आपको बताया ना रिपोर्ट 3 में देते हैं, उसमें वो रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, सजेशन सब चीज़ देगा, ठीक है। उसके जो कॉस्ट ऑडिटर रहेगा वो मतलब फॉरवर्ड करेगा अपना ड्यूली साइन रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो गाइज ये हो गया अपना डिस्कशन खत्म। सीआरए वन आप देख सकते हो डिटेल में दिया हुआ है इसमें। गाइज अपन कैश में डिस्कस, एक मिनट गाइज, हाँ, ये जो अपना है ना मटेरियल कॉस्ट एंड बाकी चीज़ें गाइस, ये अपन ना कैश चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, कॉस्ट एंड मैं सॉरी कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे गाइस अपने उसमें है पूरा, तो उसमें अपन देखेंगे क्या-क्या डिटेल में, ठीक है? यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। वो चैप्टर रहता है उसमें से ही क्वेश्चन्स आते हैं गाइस, इसमें से सिर्फ यही आता है क्वेश्चन में, जो मैं आपको बताऊँगी बाद में जब क्वेश्चन्स आएँगे इससे रिलेटेड, ठीक है? कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। ये सब तो नहीं आता गाइस इसमें से, जो मैं छोड़ रही हूँ ना, ये सब अपना कैश में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये देख सकते हो गाइस अपना सीआरए 2 कैसे दिखता है। तो सिन नंबर देखो दिया है, जीएलएन दिया है, नाम बताना है कंपनी का, एड्रेस बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है, फ़ोन नंबर बताना है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, बस आपको देखने के पर्पज़ से देख लो, कैसे रहता है, ठीक है। सीआरए 3 ऐसे रहता है देखो, देख लो। रिपोर्ट का पार्ट है, देखो गाइस आपका ऐसे रहता है, रिपोर्ट का पार्ट है। जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना ऑडिटर बनने के बाद, तो आप बताना कि ये कंपनी का नाम ये था, एड्रेस ये था। ये सब गाइस एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज दिया हुआ है इसमें। जस्ट फॉर नॉलेज आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? पार्ट बी दिए हैं, ठीक है? ये सब आप खुद से भी देख सकते हैं, देखना ही बस तो है। पार्ट सी दिया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गाइस अपन, कुछ काम की बातें करते हैं। इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है गाइस, अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती होगी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बताएं कि यूट्यूब पे इतनी अच्छी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है। बाय बाय गाइस, ध्यान रखो अपना।